तारीख का सबक यही है कि हम तारीख से सबक नहीं सीखते। अमरीकी कह रहे थे कि 90 की दिहाई की गलती को नहीं दोहराएंगे, और हम भी कह रहे थे कि माजी से सबक सीख चुके हैं। लेकिन अमेरिका ने वही किया जो 90 की दिहाई में सोवियत यूनियन और खुद इसने किया था, और हमने भी इन्हीं ब्लंडर्स का इर्तिकाब किया जिनका उस वक्त किया था। खैर से तालिबान भी वही गलती दोहरा रहे हैं जिसका इर्तिकाब मुजाहिदीन ने किया था। 90 की दिहाई में होना तो ये चाहिए था कि सोवियत इनखला से कबल नजीब हुकूमत और मुजाहिदीन की मफाहमत कराई जाती, क्योंकि असल फरीक वही थे। लेकिन जनवा माइदे के जरिए सोवियत यूनियन, अमेरिका और पाकिस्तान ने सोवियत अफवाज के इनखला के रोड मैप पर तो इत्तेफाक कर लिया, लेकिन नजीब हुकूमत और मुजाहिदीन के मामले को मुस्तकबिल पर छोड़ दिया। सोवियत अफवाज के इनखला के बाद डॉक्टर नजीबुल्लाह का सहारा छिन गया और वो मुजाहिदीन के साथ मफाहमत पर जोर देते रहे। लेकिन तब मुजाहिदीन इनकी हुकूमत को सोवियत यूनियन की कठपुतली करार देकर उसे रत्ती भर अहमियत देने को तैयार नहीं थे। मुजाहिदीन की जीत अमेरिका, अरब दुनिया और पाकिस्तान की सपोर्ट और सोवियत यूनियन की अपनी गलतियों की भी मरहून मिन्नत थी। लेकिन मुजाहिदीन ये समझ रहे थे कि सिर्फ उन्होंने अपने जज्बे ईमानी के बायस सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, चुनाचा वो जमीन पर पांव रखने पर आमादा नहीं थे। उन्होंने बजोर बंदूक अफगानिस्तान पर कब्जा करने पर इसरार जारी रखा। दूसरे मरहले में फिर आपस में लड़ पड़े, चुनाचा नतीजा ये निकला कि इनकी बाहमी लड़ाइयों के बायस अफगानिस्तान तबाह व बर्बाद हुआ। आखिर में मुजाहिदीन को तालिबान के हाथों इबरतनाक मार पड़ी। अमेरिका को ये सजा मिली कि एक दिन वही अफगानिस्तान अलकायदा का गढ़ बनकर खुद अमेरिका के लिए वबाले जान बन गया। अब एक बार फिर तारीख अपने आप को दोहरा रही है और सब किरदार माजी की हिमाकतों को। अमेरिकी क़यादत गुज़िश्ता 20 बरसों में बार बार यकीन दिलाती रही कि वो 90 की दिहाई की गलती को नहीं दोहराएगी, लेकिन वो इससे भी बदतर बल्कि मोहल्लिक गलती करने जा रही है। अफगानिस्तान को तबाही और जंग के सुपुर्द करके अमेरिका वहां से अपनी अफवाज को निकाल रहा है। होना ये चाहिए था कि तालिबान और अफगान हुकूमत की मफाहमत पहले कराई जाती और फिर गैर मुल्की अफवाज निकलती। इस सूरत में अमेरिका काबुल हुकूमत पर भी ज्यादा दबाव डालने की पोजीशन में होता और तालिबान से बात मनवाना भी निस्बतन आसान होता। लेकिन अफगान हुकूमत को बाईपास करके अमेरिका ने तालिबान से डील कर ली। इस डील ने अफगान हुकूमत की पोजीशन को निहायत कमजोर किया, जबकि तालिबान एक फातेह के तौर पर सामने आए। चुनाचा इनका रवैया निहायत जारियाना है। दूसरी तरफ अशरफ गनी की हुकूमत भी तालिबान से मफाहमत को अपने खात्मे की तमहीद समझती है। पाकिस्तान को चाहिए था कि वो तालिबान और अमेरिका की डील में ताउन से कबल दोनों फरीकों को मजबूर करता कि वो बैनुल अक़वामी मफाहमत करें, लेकिन इसने भी बैनुल अफ़गान मफाहमत को दूसरे मरहले पर छोड़कर अमेरिका और तालिबान की डील करवाने में मदद फराहम की। अब आते हैं मुगालतों की तरफ। पाकिस्तान में ये मुगालता आम है कि अमेरिका इसी तरह अफगानिस्तान से निकल रहा है जिस तरह के सोवियत यूनियन निकला था। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। अमरीकी अफवाज निकल रही है लेकिन अमेरिका नहीं निकल रहा। मुझे लगता है कि इसके बाद भी सिर्फ अफगान हुकूमत नहीं बल्कि बड़ी हद तक तालिबान का रिमोट भी बिलवास्ता या बिलावास्ता अमेरिका के हाथ में रहेगा। सोवियत यूनियन की तरह अमेरिका के टुकड़े हुए और ना वो इक्तिसादी तौर पर दिवालिया हुआ है। अमेरिका इसके बाद भी बड़ी इक्तिसादी और फौजी ताकत है। जितने डॉलर सालाना वो जंग पर खर्च कर रहा है, इसका 10वां हिस्सा भी अफगानिस्तान और खित्ते में खर्च करे तो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ किरदारों से अपनी मर्जी का काम ले सकता है। जब तक अमेरिकी अफवाज अफगानिस्तान में मौजूद थी तो मुश्किल काम यानी इस्तेहकाम लाना इसकी जिम्मेदारी थी, जबकि इंतशार फैलाने का आसान काम इसके मुखालिफ मुल्कों के सुपुर्द था। अब जब इसकी अफवाज निकल जाएंगी तो वो पाकिस्तान का मोहताज नहीं रहेगा। आसान काम इसके हिस्से में आ जाएगा और मुश्किल काम पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के। कॉमन सेंस की बात है कि अगर अमेरिका, चीन, ईरान और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करना चाहता है तो इसका आसान रास्ता अफगानिस्तान में इंतशार है। इसी वजह से बैनुल अफगान मफाहमत अमेरिका की नहीं बल्कि पाकिस्तान की जरूरत है और पाकिस्तान को हर कीमत पर इसकी कोशिश करनी चाहिए। एक मुगालता तालिबान के जहन में भी है। वो भी मुजाहिदीन की तरह समझते हैं कि उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दे दी। हालांकि अगर अमेरिका की अपनी गलतियां और पाकिस्तान, ईरान और रूस वगैरह का किरदार ना होता तो इस अंदाज में इनकी फतह कभी मुमकिन ना होती। वो समझते हैं कि वो ताकत के जोर पर अफगानिस्तान पर काबिज हो सकते हैं और इसे चला सकते हैं। हालांकि वो कब्जा तो कर सकते हैं लेकिन चला नहीं सकते। तालिबान को ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि अफगानिस्तान को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होगी और अगर वो तनहा माजी की तर्ज पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे तो बाहर से पैसे का हुसूल मुमकिन नहीं रहेगा। दूसरी बात इन्हें ये पेश नजर रखनी चाहिए कि जब तक अमरीकी अफवाज से मुकाबला था तो पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन वगैरह की हमदर्दियां इनके साथ थीं,
لیکن اب اگر وہ تنہا اپنے اقتدار اور امارات اسلامی کے قیام پر اصرار کریں گے تو یہ ان ممالک میں سے کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ طالبان صرف افغان حکومت کی حیثیت اور مورال کو نہ دیکھیں، کیونکہ ان کی مذمت حکومت نہیں بلکہ تاجک، ازبک، ہزارہ اور ترکمن قومیتوں کی طرف سے کی جائے گی۔ آج تو وہ کمزور نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر طالبان تنہا اپنی حکومت کے قیام پر اصرار کریں گے تو ماضی کی طرح کئی ممالک ان کے مخالفین کی سپورٹ کے لیے میدان میں کود پڑیں گے۔ آج اگر ان کی مذمت نہیں ہو رہی تو وجہ یہ ہے کہ افغان جنگوں سے تنگ آ گئے ہیں، لیکن اگر طالبان مجاہدین کی طرح جنگوں کا موجب بنے تو کچھ عرصے بعد ان کا بھی حشر وہی ہو سکتا ہے جو مجاہدین کا ہوا تھا۔